गांव में एक घर था, छोटा सा लेकिन प्यार से भरा। उस घर में रहती थी शांति देवी। उम्र भले ही बढ़ गई थी लेकिन हिम्मत अब भी गजब की थी। और कुछ दिन पहले घर में आई थी उनकी नई बहू रानी। लेकिन रानी काम करने में जरा कच्ची थी। रानी, अब तक सो रही हो? सूरज सिर पर आ गया। माँ जी, रात को नींद नहीं आई, बस 5 मिनट और। 5 मिनट कहकर रानी आधे घंटे तक रजाई से बाहर नहीं निकली। शांति देवी ने सोचा, चलो बहू से सब्जी काटने को कहती हूँ। लेकिन रानी के पास हर काम के लिए एक बहाना तैयार था। रानी, जरा आलू छील दो, मैं रोटी बेल लूं। माँ जी, मुझे चाकू से डर लगता है, पता नहीं कैसे पकड़ते हैं। अब क्या बताएं, बहू को डर चाकू से नहीं, काम से था। शाम को राजू ऑफिस से लौटा और दो तरफ से सुनाई पड़ी, राजू बेटे, ये तेरी बीवी कुछ नहीं करती, सब काम मेरे सिर छोड़ देती है। अब ये बुढ़िया कितना काम करेगी? देखा आपने, माँ जी को मुझसे ही दिक्कत है, पता नहीं क्या चाहती है माँ जी मुझसे। अरे अब आप दोनों मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो परेशान हो गया हूँ रोज रोज की चिकचिक से। राजू को लगा शादी तो की थी चैन के लिए, अब घर ही अखाड़ा। एक दिन शांति देवी ने सोचा कि अब बहू को काम का मतलब समझाना ही पड़ेगा। शांति देवी ने अपने बेटे के साथ मिलकर रानी को सबक सिखाने का सोचा। माँ, बीमार पड़ने का नाटक करो, फिर रानी को सारा काम खुद करना पड़ेगा, तभी उसे समझ में आएगा। और इस तरह शुरू हुआ मिशन समझदारी बहू। अगली सुबह आए राम, मेरी कमर में बड़ा दर्द है, आज तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या माँ जी, फिर खाना कौन बनाएगा? और फिर शुरू हुआ रानी का रियलिटी शो। रानी ने झाड़ू उठाई, फिर सब्जी काटी, फिर बर्तन भी धोए। हे भगवान, माँ जी कैसे करती हैं ये सब रोज? रानी की काम करते करते हालात खराब हो गई क्योंकि उसे काम करने की आदत नहीं थी। फिर 3 दिन बाद रानी आई शांति देवी के पास। माफ कीजिए माँ जी, मैं अब समझ गई, आप हर दिन जो करती थीं वो कोई मजाक नहीं था। अब रानी समय पर उठती थी और हर काम में हाथ बटाती थी। राजू ने हंसते हुए कहा, अब तो मेरी बीवी रानी नहीं, मेरी सुपर बहू बन गई। कामचोर बहू अब मेहनती बहू बन गई थी। काम से कोई छोटा नहीं होता और बहाने बनाने से कोई घर नहीं चलता।